हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। तो ये हम जामिया मिलिया इस्लामिया बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में हम देख रहे थे। उसकी ही एक यूनिट है, यानी कि यूनिट नंबर 14, जिसमें हम बात करते हैं जस्टिस के बारे में, यानी कि न्याय। अब यहाँ पर ये देखना होता है कि जस्टिस जस्टिस हम देखें तो हर इंसान के लिए अलग अलग मतलब है जस्टिस के। अगर हम नॉर्मली कॉमन सेंस में हम देखते हैं, जो हम कॉमन यूज़ करते हैं, जस्टिस का मतलब है कोर्ट में हमने केस डाल रखा है, हमारा कोर्ट में केस चल रहा है और हमें जो है हमारे पक्ष में फैसला आ जाता है, तो हमारे यहाँ जस्टिस मिल जाता है। तो ये मतलब जस्टिस का लिया जाता है। मगर अगर हम जस्टिस को देखें तो हम कोर्ट में जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम मांग क्या रहे हैं? कोर्ट में मांग रहे हैं हम अपना हक। जो हमारा हक है वो हमें मिल जाए। जो सामने वाली पार्टी है, जो हमारे हम देखते हैं ओपोनेंट है, तो उसको क्या है, उसका हक मिल जाए। तो हमारा जो हक है वो हमारे लिए रिवार्ड है, और जो दूसरा इंसान है जो हमारे अगेंस्ट ओपोनेंट है, वो उसके लिए क्या है, उसको पनिशमेंट मिले। तो हम बात कर रहे होते हैं जस्टिस की कई सेंस होती हैं अलग अलग। जस्टिस के पहले तो हम ये देखते हैं कि जस्टिस का मतलब ये है कि हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। ये जस्टिस है। अब चाहे वो मुझे पनिशमेंट मिले या मुझे रिवार्ड मिले, दोनों जस्टिस है। मेरे काम के अकॉर्डिंग जो मैंने करा है उसके बेस के ऊपर मुझे मिलना चाहिए, वो जस्टिस होता है यहाँ पर। फिर दूसरा क्या है, जस्टिस मतलब सही करना। जो काम हम कर रहे हैं उसको सही से करना, किसी का हक को देना, मतलब वही चीज़ आ जाती है कहीं ना कहीं से सही करना, कि हम किसी के साथ सही से बर्ताव करें, या किसी की जो चीज़ बनती है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो कई सेंस देखने को मिलेंगे हमारे। अब हम अगर अपने इंडियन कल्चर में देखते हैं तो जस्टिस का मतलब खासकर यही निकलता है कि हम जब बात कर रहे होते हैं अपने हक की, वो जस्टिस है। जैसे कि हम देखते हैं किसी को किसी ने मार दिया, और जिसका कोई परिवार का जो हम देखते हैं सदस्य मेंबर है वो मारा गया, तो उसे घर वाले कहते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए। यानी कि न्याय क्या है, कि जिसने मारा है उसको पनिशमेंट मिले, तो वो उनके लिए न्याय होता है, वो जस्टिस हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो उसने करा उसका भरपाव, मतलब उसे भरना पड़ेगा वो काम, कि जो सजा है उसको मिल जाए, मतलब पनिशमेंट मिल जाए, तो वो हमारे लिए जस्टिस है। ये जस्टिस का हम सेंस देखते हैं यहाँ पर। और वैसे भी अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी में देखें, जस्टिस का मतलब ये होता है डू राइट, कि आप जो है सही काम करें, और क्या है जो इंसान का हक बनता है वो उसको दे दे। तो इंट्रोडक्शन जो है दिया गया हमारी पहली देखते हैं वो क्या है, कि इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं हम, नॉर्मली सी देखेंगे कि इंट्रोडक्शन है जस्टिस क्या है। तो यहाँ पर क्या है, द वर्ड जस्टिस इज ऑब्टेन फ्रॉम लैटिन वर्ड जंगिरिया, जुंगिरी, टू बाइंड, टू टाई टुगेदर। यानी कि हम देखते हैं जो लैटिन वर्ड है जंगिरी, जो पढ़ेंगे इसको। अब इसका मतलब क्या आता है, टू बाइंड मतलब बांधना, या फिर टू टाई टुगेदर आपस में जोड़ देना, कस के बांध देना, मतलब टाई कर देना आपस में। तो जस्टिस अगर हम देखते हैं लैटिन शब्द से ले आता है, इसका मतलब यह निकल रहा है यहाँ पर कि जोड़ना, लेके आना आपस में। और दूसरा क्या है, वो है जस्ट, अब बाउंड और टाई, यानी कि जोड़ा हुआ या जोड़, या फिर टाई, मतलब वही बात जहाँ हम कह रहे हैं कि बांधा हुआ। तो जस्टिस एज अ बाउंडिंग और joining idea serves to systemize people together into right or fair order of relationship by allotting to each person his or her due share of right and duties, reward and punishment। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कि पहले देख लिया हमने कि जस्टिस क्या है। अगर हम नॉर्मल सेंस में देखें तो क्या है, जस्टिस क्या है, एक आइडिया है। जस्टिस एज आइडिया जो क्या करता है कि लोगों को बाइंड करता है, आपस में जोड़ता है, सिस्टमाइज तरीके से लोगों को राइट वे और फेयर ऑर्डर के अंदर जोड़ता है लोगों को। वो क्या करता है, एलोकेटिंग करता है, मतलब हर इंसान को जो उसका हक बनता है, शेयर जो चाहे उसकी राइट है। अब आप देखो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, अगर आपको राइट्स मिल रहा है तो साथ में आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं। देखो जस्टिस क्या, हमने क्या कहा, जैसे कभी हम देखते हैं इमरजेंसी लग गई थी एक टाइम में, इंतजार करने के टाइम में इमरजेंसी लगी, तो हम क्या कहते हैं कि जस्टिस नहीं मिल रहा लोगों को, क्योंकि लोगों को हक है बाहर जाने का, अपने काम करने का वो हक है। मगर इमरजेंसी लगी है, लोगों को जेल में डाल दिया गया बहुत सारे लोगों को, तो उनके लिए जो लोग हैं या फिर उनकी जो फैमिली है, उनके लिए जस्टिस क्या था, कि उनको बाहर आने की आज़ादी मिल जाए। तो यहाँ पर पहली चीज़ हो गई, यानी कि जस्टिस क्या हो गया, उनका राइट है कि वो बाहर के काम कर सकें, जो उनको करना है वो कर सके राइट वे के अंदर, फेयर वे में। ठीक है। फिर उनके अब बाहर आते हैं तो साथ में उनकी ड्यूटीज़ ही बनती हैं कि वो जो है देश के ख़िलाफ़ ना जाएं, कुछ ऐसा काम ना करें जो देश के ख़िलाफ़ हो। तो साथ में दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें पार्क में जा रहे हैं हम,
किसी घूम रहा है मैदान के अंदर, तो हमें अधिकार है कि वहाँ हम खेल सकते हैं, क्योंकि बनाए गए हैं खेलने के लिए। कुछ पार्क अगर अलॉट किए गए हैं खेलने के लिए, तो हमारा अधिकार है कि हम वहाँ पर खेल सकते हैं। मगर ड्यूटी भी है साथ में कि हम उस पार्क को नुकसान ना पहुँचाएं और साथ में रखें। फिर दूसरी चीज़ इसमें क्या कही गई है, रिवार्ड मिले, एलोकेट किया जाए रिवार्ड और पनिशमेंट। रिवार्ड जो उसने करा है उसके बेस के ऊपर उसको रिवार्ड दिए जाए, और अगर गलत करा है तो पनिशमेंट मिले। तो ये राइट क्या है, ये है जस्टिस है, ये देना, किसी को किसी का हक देना और किसी को जोड़ के रखना आपस में, ये जस्टिस है। सम ऑफ percepts of justice have been stated by Roman Emperor Justinian in Latin as alterum non ledere, not to harm or injure other, and some quoque tribute to allocate to each what is due to him or her। अब हम देखते हैं रोमन एम्परर मतलब जो रोमन सम्राट है जस्टिनियन क्या कहता है लैटिन के अंदर, क्या हमने क्या कहा, नॉट टू हार्म और इंजर अदर्स, ठीक है। जस्टिस मतलब एक चीज़ और मतलब है जस्टिस का कि आप अपने काम से काम रखें, जो आपको काम करना है वो अपना काम करें, दूसरे को हार्म ना पहुँचाएं। तो क्या है, नॉट टू हार्म, किसी को हार्म ना पहुँचाओ, किसी को इंजर मत करो। टू एलोकेट, अगला क्या कहा है, टू एलोकेट ऑफ ईच व्हाट इज ड्यू टू हिम और हर, उसको वो चीज़ दी जाए उसका वो मतलब हम जो उसका ड्यू है, हक है, जो बकाया बच रही है उसकी, जो देनी वाली चीज़ है उसको, चाहे राइट हो ड्यूटी हो जो भी देना हो उसको, वो चीज़ उसको दे दी जाए उसके हिसाब से, चाहे इंसान जो भी औरत आदमी जो भी है उस हिसाब से जितना देना ज़रूरी है उसके लिए। अब यहाँ पर बात आई है जस्टिनियन परसेप्ट ऑफ justice were derived from Greek philosopher Aristotle, who had defined justice as treating of equally and unequally in proportion of their inequalities। तो एरिस्टोटल फिलोसोफर के अकॉर्डिंग जो हम देखते हैं कि जस्टिनियन परसेप्शन जो आया, परसेप्ट जो है, जो नज़रिया आया देखने को, वो कहाँ से आता है। ग्रीक फिलोसोफर हैं एरिस्टोटल, सब जानते होंगे, अरस्तु कहते हैं इनको हिंदी में। तो इन्होंने डिफाइन करा है जस्टिस को, क्या है, ऐसा ट्रीटिंग मतलब तरीका है ट्रीट करने का ये लोगों के साथ उनके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग, जितना उन्होंने अच्छा करा उसे क्या कहा, इक्वल्स टू इक्वली, जो सही कर रहे हैं जो इक्वल हैं उनको इक्वली ट्रीट करा जाएगा, जो अनइक्वल्स हैं उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनकी अनइक्वलिटीज़ के प्रोपोर्शन के अंदर, मतलब अनुपात के अंदर, जितना बुराई करेगा वो उसको इतना मिलेगा। जैसे पनिशमेंट के हिसाब से आप गलत काम करेगा, जितनी पनिशमेंट बनती है उतनी पनिशमेंट मिलेगी उसको, रिवार्ड भी उतने मिले जितना उसका हक बनता है। जस्टिस हैज़ ऑल्सो रिलेशन विथ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। देखो अगर हम बात करते हैं कभी डेमोक्रेसी की 3 चीज़ें हमें खास देखने को मिलती हैं। सबसे पहला तो होता है लिबर्टी सबसे मेन चीज़ है। फिर हम बात करते हैं इक्वालिटी की जस्टिस के अंदर। फिर थर्ड वन जो होता है वो होता है जस्टिस, यानी कि अगर आपको आज़ादी नहीं मिली, बराबरी नहीं मिली, तो आपको राइट टू जस्टिस है, तो आप क्या है कि अपने जो राइट्स हैं उनकी डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट से या फिर जो कोर्ट्स हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं हम कि जस्टिस का क्या रिलेशन है। अगर देखो लिबर्टी नहीं मिल रही तो मतलब हमें आज़ादी नहीं है, तो वो हमारा हक है आज़ादी का, वो हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि जस्टिस क्या है एक तरह से हमारा ड्यू है, हमारा राइट है, एक तरह से हक है हमारा, तो वो हमें मिलना ज़रूरी है। तो लिबर्टी से कनेक्ट हो गया। इक्वालिटी की वही बात है कि बराबरी मिले। जैसे कि हम देखते हैं हमारे इंडिया में कई शेड्यूल ट्राइब दूसरी कास्ट होती हैं, उनको नीचा माना जाता है, तो उनका जो हक है कि सबके बराबर उनको माना जाना चाहिए, वो उनका हक नहीं मिल रहा। उनको हक मिल गया तो जस्टिस हो गया उनके साथ। देखा ना, कई तरह के हम देख रहे हैं कि ओपिनियंस आ गए, परसेप्शंस आ गए जस्टिस को लेकर। जस्टिस हर इंसान के लिए अपने हिसाब से है यहाँ पर। थर्ड जस्टिस रिलेशन विद लॉ, रिलेशनशिप विद लॉ, राइट, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो लॉ से भी रिलेटेड है, राइट से, लिबर्टी से और इक्वालिटी सबसे ये रिलेटेड आता है कहीं ना कहीं से। ही हैड ऑल्सो डिफ्रेंशिएट, जो हम कौन कर रहा है, ही हैड कौन यानी कि अरिस्टोटल, डिफ्रेंशिएट 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस विच आर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस एंड कम्यूटेटिव जस्टिस। ठीक है, यहाँ पर तो इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है जस्टिस को अलग अलग टाइप के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव और करेक्टिव जस्टिस। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। लेट्स सी फर्दर। अगला क्या है, ये है नेक्स्ट वन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ जस्टिस। जस्टिस का नेचर और मीनिंग क्या है। यहाँ पर हमने वो एक नॉर्मल से में देखा था, अब हम उसको और डीपली समझेंगे उसको हम।
द नॉर्मेटिव आइडिया ऑफ जस्टिस has its importance in the field of political theory in view of fact that among of proper end of the state it has been given a high position at all times। तो यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी में तो ये हम देख रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंस रखता है बहुत ज़्यादा, और साथ में ये देखते हैं कि जो स्टेट है यानी कि जो राज्य है उससे कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा हमें। जब स्टेट में सबको न्याय मिल जाएगा तो जो न्याय हम देखते हैं स्टेट की, जो हम कहेंगे उसका हाई एंड, या फिर हम कहते हैं कि हमसे परम सीमा कह सकते हैं, जो मतलब सबसे ऊपर जब जहाँ तक स्टेट पहुँच सकता है, जितना स्टेट अपना हक को अदा कर सकता है, काम कर सकता है, जस्टिस मिल जाना वो होता है। और हमेशा हमें देखने को मिलेगा जस्टिस कहीं ना कहीं पोजीशन के अंदर। जस्टिस और सॉरी इन डिफरेंट इंडिविजुअल होल्ड डिफरेंट आइडिया एंड अबाउट एंड व्यू अबाउट जस्टिस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये भी चीज़ हमने देख ली। अभी भी हम आप जो वीडियोस देख रहे होंगे उनमें बहुत से लोग होंगे उनका अपना अपना हिसाब है जस्टिस के बारे में। आप कोई लेडीज़ देख रही है, लड़की देख रही है कोई, तो उनके हिसाब से ये होगा कि हमें बराबरी मिल जाए समाज के अंदर, हमारी नहीं जस्टिस है, सीधी बात है। कोई हमें इंसान परेशान ना करे, जितना काम आदमी कर सकते हैं उतना ही काम करने का हक हमें भी, औरतें हम किसी से कम नहीं है, तो हमें ये बराबरी का हक है, तो वो जस्टिस हो गया हमारे लिए। अब किसी को कोई प्रॉब्लम चली गई, तो कोई मतलब किसी इंसान ने गलत करा तो वो चाहेगा कि इंसान को सज़ा मिल जाए, तो मेरी नहीं जस्टिस है। कोई कोर्ट में है तो वो चाहेगा जस्टिस है मेरी नहीं, मुझे हक मिल जाए मेरा। अब वही है कि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट ओपिनियंस। द रिजल्ट इज दैट एनरोल्ड बेनेट से जस्टिस हैज़ बिकम लाइक अ बैरल विद सेवरल बॉटम्स। तो बैरल है, बॉटम मतलब कि एक बैरल जो होता है, ये बैरल होता है एक तरह से, तो इसके बॉटम बहुत सारे हैं, इसके अपने अपने बॉटम से अपने अपने मतलब वही है व्यूज़ बहुत सारे हैं। लाइक फ्यू अदर बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द टर्म जस्टिस वेरी ब्रॉड एंड वॉज्यू मतलब कि बहुत ब्रॉड है, वॉज्यू है कि मतलब बहुत ही जहाँ तक जाए उतने तक फैल सकता है जस्टिस जो है। इन द लेटर सेंस द आइडिया ऑफ जस्टिस इज मोर रिलेटेड टू मोरालिटी दैन लॉ। हम क्या देखते हैं शुरुआत में, क्या है कि पहले तो देखो ये क्या है, मोरालिटी से जुड़ जाता है। शुरुआत में ये हम देखते हैं कि अधिकार की बात कर रहा है और मोरालिटी है। मोरालिटी जस्टिस के बारे में एक चीज़ बोलना मैं भूल गया कि मोरालिटी भी है, हमारी नैतिकता भी होती है जस्टिस, कि कोई इंसान है उसका हक बनता है तो हम उसको दे दें, तो हमारी क्या है नैतिकता, मतलब मोरालिटी। हम इंसान है तो एक इंसान का दूसरे इंसान से एक लगाव होता है कि उसके लिए नज़रिया होता है, सहानुभूति जिसको बोलेंगे, तो वो चीज़ होती है इंसान के लिए, काइंडनेस, ये एक मोरालिटी से जुड़ जाता है राइट, कहीं ना कहीं जस्टिस यहाँ पे। It is presumed to be a set of volume which is higher than and superior to that which is embodied in law. The idea of justice is more realized today than earlier time. The word justice is being derived from Latin word jungeria, which means joining or fitting together. It means a bound of or tie. मतलब फिर वही आगे के जो हमने देखा था कि जस्टिस का मतलब क्या है, और प्रज्यूम किया जाता है इसकी वैल्यू सुपीरियर लॉ से मतलब बढ़कर ही होता है कहीं ना कहीं ये। और लॉ को ही हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन का पॉइंट भी होता है कि कानून से ही न्याय का निर्माता है। जस्टिस इम्प्लाइज अ सिस्टम वेयर इन ऑल इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। जब हम बात कर रहे हैं कि जस्टिस क्या है, बॉन्ड है, टाई है, जो बांधती है लोगों को उनके प्रपोर्शन के अंदर, या फिर उनको एलोकेट करती है उनके जो ड्यूज़ हैं, जो उनके हक हैं। तो ये क्या है कि जो इंडिविजुअल्स हैं और जो इंस्टीट्यूशन है उनको जोड़ती है आपस में। हमने देखा कि हर इंसान है, तो हमने वही चीज़ देखी ना कि एक इंसान दूसरे इंसान जुड़ जाता है, उससे अपने हक मांग कर रहा है, हक दे डालो उसका, वो जुड़ गया आपस में। अगर हक नहीं दिया किसी इंसान दूसरे हक इंसान का, तो जो है इंसान दूसरे से अलग हो जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा बुरा लगता है इंसान से, तो वो हट जाता है। तो ये क्या है, जस्टिस मिलने से क्या होता है, इंसान जुड़ते हैं आपस में। इट कंबाइन एंड लिंक्स टुगेदर द क्लेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी एंड और कोऑपरेशन विद देम बोथ। इट अकोमोडेट्स देम इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रिलेशन विद ईच अदर। क्या है, सीधी बात है, हम पीछे देखा था कि राइट जो है लिबर्टी से और जो इक्वालिटी है उनसे जुड़ा हुआ है। किस तरह जुड़ा हुआ है मैंने बता दिया पीछे की तरफ। तो राइट्स का मतलब हम जो देखते हैं, जस्टिस का मोटो क्या होता है, लेट राइट टू बी डन, जो सही है वो करो। द मोटो ऑफ जस्टिस, जस्टिस का मतलब यही है कि आप सही करें,
चाहे किसी भी हक में हो, आपको सही करना है, वो जस्टिस है यहाँ पर। जस्टिस कैन बी रियलाइज बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्बिट्री और डिस्क्रिमिनेटरी सोशल जस्टिस सोशल और ऑर्डर। इट जनरली यूज इन सेंस ऑफ फेयरनेस, इक्वालिटी एंड इम्पार्शियलिटी। तो जस्टिस को हम क्या देख सकते हैं, एक तरफ डिस्ट्रक्टिव टूल है जो सोशल ऑर्डर, डिस्क्रिमिनेशन है, बुराइयाँ समाज में ख़त्म करता है जस्टिस, क्योंकि समाज में क्या है, इंसान दूसरे का हक मानने पे लगा रहता है, उसके साथ हमेशा बुरा करने पे लगा रहता है। तो जस्टिस क्या है, उस चीज़ को ख़त्म करता है, तो वो जस्टिस रहता है यहाँ पर। और जब हम देखते हैं कि फेयरनेस, इक्वालिटी हो, इम्पार्शियलिटी की बात आ जाती है, वहाँ पर पार्शियलिटी ना करें, तो वो जस्टिस हो जाता है इंसान के लिए। जैसे मैंने कहा ना कि औरतों को बराबर का हक मिल जाए लड़कों के, आदमियों के, तो कुछ जो वीडियो देखने वाले लोग हैं उनको भी बुरा भी लग सकता है, कुछ लोगों को लगेगा भी, मगर ये है कि भाई अब हर इंसान बराबर है कहीं ना कहीं पर। अब डिफरेंस है वो भी अलग चीज़ है, पर होता है इंसान बराबर, तो हक तो बराबर है औरतों का काम के मामले में, बहुत सी चीज़ों के मामलों में। तो वो हम देखते हैं कि पार्शियलिटी ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो वो जस्टिस है यहाँ पर कि सोशल क्या है, ये डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, इसको ख़त्म कर दिया जाए, औरतों के साथ बराबरी मिल जाए, तो जस्टिस है उनके लिए। इट इम्प्लाइज डूइंग वन ओन वर्क एंड नॉट मीडिंग विद दैट ऑफ अदर। तो जस्टिस के बारे में फिर वही है, द टर्म जस्टिस यूज इन टू सेंस, कि क्या है, अपना जो है कि इंसान जो है, जस्टिस क्या है कि वंस इंडिविजुअल मतलब इंसान अपना काम करे, दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए और गलत ना करे उसके साथ। जस्टिस के टू सेंस हो सकते हैं यहाँ पर। इट मीन फेथफुल रियलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टेंस लॉ एज अगेंस्ट एनी आर्बिट्ररी डायलॉग, मतलब बुराई के खिलाफ लॉ का एग्जिस्ट करना। इट तो ये पहला जस्टिस का टाइप होता है, सेंस है। आइडिया ऑफ आइडियल एलिमेंट इन लॉ के अंदर आइडियल एलिमेंट हो, जो हम बात कर रहे हो, हमें सही काम करने के लिए इंस्पायर करें, तो वो दो सेंस है जस्टिस की यहाँ पर। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। बुक में इसको अलग से नहीं दिया, तो बुक्स में मैंने तो निकाला है और अलग से मैंने इसको रखा है, समझने के लिए आसानी रहे। तो पहला क्या है, जस्टिस की डिफिनेशन देखते हैं। इसमें बारकर क्या कहते हैं, जस्टिस इज ज्वाइनिंग और फीलिंग टुगेदर नॉट ओनली ऑफ पर्सन बट ऑल्सो प्रिंसिपल। जैसे कि हम देखते हैं कि जस्टिस किसको बांधता है, इक्वालिटी को भी, और जो हमने देखा लिबर्टी को भी। तो लोगों को भी जोड़ता है कि एक फीलिंग है, ज्वाइनिंग आइडिया है, टाई है, ये लोगों के बीच को जोड़ने के लिए आपस में, नॉट ओनली फॉर पर्सन बट आइडिया और प्रिंसिपल। सेंट सीमन, अकॉर्डिंग टू सेंट सीमन, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हीज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हीज नीड। हर इंसान को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसका हक मिल जाए, अपनी ड्यू जो है उसको मिलना, क्या है, जस्टिस है यहाँ पर। लॉर्ड ब्राइस क्या कहते हैं, जस्टिस इज़ द रिकाउंसलर एंड सेटिसाइजर ऑफ पॉलिटिकल वैल्यू, इट इज़ देयर यूनियन एंड इन एन एडजस्ट एंड इंटीग्रेट होल। जस्टिस क्या है, रिकाउंसलर है, मतलब जो काउंसलिंग करता है समाज के अंदर कि सही सही काम चल रहा है या नहीं चल रहा, फिर उसकी जो खराबियाँ उसको ठीक करता है, वो चीज़ जस्टिस है यहाँ पर। और यूनियन है, उनको बीच में काम करने वाला, जोड़ने वाला, उनको एडजस्ट करवाने वाला, इंटीग्रेट करवाने वाला जस्टिस होता है। इनका मतलब यहाँ पर जे एस मिल, जस्टिस इज़ द नेम फॉर सर्टेन क्लासेज ऑफ मॉरल वैल्यू। तो ये बात कर रहे हैं मोरालिटी की यहाँ पर, कि मोरालिटी की बात आ गई यहाँ पर। जस्ट जी एस मिल क्या कह रहे हैं कि जस्टिस क्या है, नेम है सर्टेन क्लासेस वैल्यू उसके बारे में बात कर रहा है कि मोरालिटी नैतिकता, विच कंसर्न द एसेंशियल ऑफ ह्यूमन वेल बीइंग मोर क्लियर एंड आर देयर फॉर ऑफ मोर एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन दे एनी अदर रूल फॉर द गाइडेंस ऑफ लाइफ, द एनी अदर रूल, सॉरी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि मोरालिटी है जो इंसान को क्लियर और जो हम कहते हैं वेलबींग करने के लिए बढ़ाती है इंसान को। तो ऑब्लिगेशन से क्या से ये क्या कह रहा है कि भाई जो जस्टिस है, क्लास ऑफ मॉरलिटी, जो इंसान को सही करने की तरफ लेके जाती है। आर पाउंड, अकॉर्डिंग टू आर पाउंड, जस्टिस इज आइडिया रिलेशन बिटवीन अपॉन रिजनेबल एक्सपेक्टेशन एंड मैक्सिमम फ्री इंडिविजुअल सेल्फ असर्शन। इट इज़ ऑथेंटिकेशन टू अथॉरिटी एंड इंक्रोचमेंट, यानी कि जो काम है, संस्थाएं हैं, या फिर इंसान को सेल्फ असर बनाने के लिए जो इंडिविजुअल से उसको एक उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी मिल जाए उसको, और जो उसके हक है, बराबरी है, या उसको एक तरह से सेल्फ डिफेंस इंडिपेंडेंट मतलब बन जाए, अपने आप पे आत्मनिर्भर बन सके, इंसान अपने का काम कर सके,
और ऑथेंटिकेशन है जो अथॉरिटीज़ हैं, इंक्रोचमेंट है उसके लिए यहाँ पर। C.K. Allen, justice means the fulfillment of the legitimate expectation of individual under the exist law and ensuring him the benefit against his violation। तो जस्टिस क्या है, एक तरह से हम वैध एक्सपेक्टेशन, मतलब लेजिटिमेट मतलब वैध, जो मान्यता मिल जाती हो वो एक्सपेक्टेशन है हर इंसान की जिसको माना जा सके। जब कभी किसी ने कहा मुझे किसी को मारना है जान से, वो उसकी तो लेजिटिमेट ही नहीं है, बिल्कुल भी लेजिटिमेसी कहीं पर भी नहीं है, वो उसका हक थोड़ी किसी को मार देगा। तो ये कहाँ क्या कहा गया, जैसे किसी ने मार दिया किसी इंसान को तो उसकी सज़ा उसको कोर्ट दे डाले तो उसके लिए एक्सपेक्टेशन उसी कोर्ट से है, तो वैधता भी है, समाज ही मानेगा, कानून ही मानता है उस चीज़ को। तो वो क्या है कि जो एक्सपेक्टेशन है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है इंडिविजुअल की कानून की नज़र के अंदर, और उसको बेनिफिट मिले और उसके एवेजन के खिलाफ जो उसने करा या फिर जो उसके खिलाफ हुआ। बैन एंड पीटर्स के अकॉर्डिंग टू एक्ट जस्टली देन इज टू ट्रीट ऑल मैन अलाइक एक्सपेक्ट देयर वेयर देयर आर रिलेटेड डिफरेंस बिटवीन देम। तो इंसान के साथ क्या है, जस्टली मतलब सबके साथ बराबर से बिहेव किया जाए, चाहे वो उन्होंने कैसे ही जो बिहेव करा हो, उनका अपना अपना जो हो उनके हिसाब से। फिर भी आर पाउंड वाला तो हमने देख लिया, इसको कैंसिल। अब डेफिनेशन क्या है जो हाईलाइट्स करती हैं जस्ट को, वो क्या बताएंगे, कुछ 6 डेफिनेशन दी हैं इसके अंदर। जस्टिस इज कंसर्न विद मॉरल वैल्यू एंड वर्च्यू ऑफ सोसाइटी। तो मोरालिटी तो है, जस्टिस है कि इंसान की नैतिकता है, और जो वर्च्यू बेहतर जो है, सही तरीका जो है उसको हम कहते हैं, और जो हम कहेंगे कि बेहतर मतलब वही निकल के आता है, मतलब तो वो चीज़ है, जुड़ा हुआ है जस्टिस उस चीज़ से। जस्टिस इज रिलेटेड टू लॉ एंड कोड विच आर सेड टू गेट जस्टिस। जस्टिस क्या है, कानून से और जो न्यायालय है, कोर्ट है, उससे जुड़ा हुआ है। द एम ऑफ जस्टिस इज़ टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ द पीपल। राइट क्या है, जस्टिस क्या है, प्रोटेक्ट करता है इंसान के राइट्स को। रिलेटेड टू लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड वर्च्यू और ट्रूथ इज़ द बेसिस ऑफ जस्टिस। ये हम बात कर रहे हैं हम सच्चाई की, और जो हम बुद्धिमत्ता मतलब बेहतरी की बात कर रहे हैं उसकी। जस्टिस प्रमोट्स पीस, गुडविल एंड हारमोनियस सोसाइटी रिलेशन इन सोसाइटी की मधुर हम तो कहते हैं इंसान के बीच कि अच्छे रिश्ते हों समाज के अंदर, वो पीस हो, गुडविल हो, उसको प्रमोट करता है जस्टिस। आगे है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव, जहां हम बात करते हैं नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव की कि डेवलपमेंट ऑफ किस तरह से होता है जस्टिस के बारे में। एक तरह से बेसिकली ये हम देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो हम देखेंगे जस्टिस का डेवलपमेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल एंड नॉर्मेटिव। मतलब नॉर्मेटिव मतलब जो लोग मान लेते हैं, एक्सेप्ट करने वाली चीज़ जो होती है। नॉर्मेटिव डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, द आइडिया ऑफ जस्टिस इज मोर रियलाइज्ड टुडे देन अर्लियर टाइम। तो जस्टिस जो है आजकल ज़्यादा उसको रियलाइज़ किया जाना जाता है, माना जाता है, और ज़्यादातर हम उस चीज़ पर जोर भी देते हैं पहले के टाइम से। बट प्लेटो द फेमस ग्रीक फिलोसोफर पॉलिटिकल फिलोसोफर इन अर्ली टाइम हैड गिवन अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो ने थ्योरी दी जस्टिस के बारे में। उनके अकॉर्डिंग क्या है, जस्टिस इज अ गिविंग एवरी मैन हिज ड्यू। छोटी सी बात कह डाली इतनी बड़ी चीज़ के बारे में उन्होंने कि जो इंसान है, जो उसका ड्यू है, जो उसका हक है, जो चीज़ की बात बचती है, जो हम कहेंगे बचा हुआ उसका जो ड्यू है, जो उसके हक बनता है, वो दे देना क्या है, जस्टिस है। क्या है, जस्टिस दे राखी जो मतलब बोल सकते हैं। फर्दर मोर प्लेटोनिक जस्टिस रेफर टू डिटर्मिनेशन ऑन फोकस ऑन वन स्पेयर ऑफ ड्यूटी ऑफ जस्टिस एंड नॉट इंटरफेस इन स्पेयर ऑफ अदर। तो प्लेटोनिक जस्टिस मतलब जो प्लेटो ने कहा वो क्या है, जस्टिस क्या है, रेफर करता है, डिटर्मिनेशन करता है, फोकस किस चीज़ पर करता है, क्या हर इंसान अपनी ड्यूटी हो उस पर काम करे, जो उसके हक हैं राइट के साथ काम करे, दूसरे के काम में दखलंदाजी ना करे। बस जस्टिस ये चीज़ है। देयर फॉर इट रिजाइड इन द हार्ट ऑफ एवरी सिटीजन हु डज हीज ड्यूटी एज अपॉइंटेड प्लेस। क्या है कि जस्टिस क्या है, इन लोगों के दिल में घर करता है, रहता है। हर इंसान का हक है अपनी ड्यूटी के साथ काम करता है वो, जो उसको इलाका जितना मतलब उसका जो जुरिडिक्शन है, अपॉइंटेड प्लेस मतलब जुरिडिक्शन जो आ गया वहाँ पे वो काम करता है। थर्ड जस्टिस इज समथिंग इंटरनल एंड नॉट एक्सटर्नल। जस्टिस क्या है, इंटरनल, क्योंकि दिल से बात आती है इंसान के। तो जस्टिस ऑफ द स्टेट इज सिटीजन सेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ हिज स्टेशन। जस्टिस क्या है, ऑफ स्टेट क्या है कि सिटीजन जो है उनकी ड्यूटी स्टेशन में, मतलब उन्होंने कहा है टोटल स्पीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड कलेक्टिव जस्टिस।
डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब वो है जो इंसान का हक मिल जाए। कलेक्टिव जस्टिस मतलब वो होता है जहाँ भी बात कर रहे हैं इंसान के साथ सही होना चाहिए, छोटी सी चीज़। द डील ऑफ जस्टिस इनाउंसमेंट इनाउंसिएटेड बाय प्लेटो डज नॉट सेटिस्फाई मैन। तो जस्टिस के बारे में जो उन्होंने कहा प्लेटो ने, वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सका। बारकर क्या कहते हैं, द प्लेटो डज नॉट बिगिन विद कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल सोसाइटी बेसिस ऑन लीगल राइट एंड ही डज नॉट envision justice as system for maintain and correlation of such rights। तो बारकर क्या कह रहे हैं कि जस्टिस जो प्लेटो है उन्होंने जो थ्योरी दी थी अपनी, वो लीगल सोसाइटी के बेस पर नहीं है। लीगल सोसाइटी वो होती है जहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं लोगों के राइट्स के बारे में। तो उनका इन्विजन किसी इस चीज़ से नहीं है कि जो जस्टिस एक सिस्टमेटिक सिस्टम है, एक सिस्टमेटिक प्रिंसिपल है जो लोगों के बीच क्या करता है, मेंटेन करता है, उनके राइट्स को कोलेक्ट करता है साथ साथ। उसके आगे से मतलब प्लेटो ने यूज़ नहीं करा है यहाँ पर। ही स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ एथिकल सोसाइटी, मतलब मोरालिटी वाली बात आती है यहाँ पर हम एथिक। तो जो सोसाइटी है वो कहाँ से स्टार्ट करते बताते हैं कि जो एथिकल लाइफ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो नैतिक साहसिकता से। बेस्ड ऑन मोरालिटी मोरल ड्यूटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन एंड ही कन्वेंस justice as spirit by which men are animated in fulfillment of his duty। तो वो तो ये कह रहा है कि जस्टिस जो है, मतलब बारकर कह रहे हैं कि प्लेटो ने यूँ कहा था कि जो जस्टिस है वो एक जैसे एथिकल मोरालिटी है, इंसान की ड्यूटी है कि भाई आपको अपना हक मिल गया, आप अपने हक के साथ साथ दूसरे का भी काम देखिए। तो इंसान को अपनी ड्यूटी भी कर ले, फुलफिलमेंट भी कर ले, और जो समाज उसके लिए भी काम कर ले। ही लिंक जस्टिस विथ मोरालिटी, उन्होंने क्या कहा, जस्टिस को उन्होंने किससे लिंक करा, मोरालिटी से। एंड व्यूड इट एज द आइडिया ऑफ अटेन इन एनी सोसाइटी। एनी सोसाइटी मतलब किसी सोसाइटी के अंदर अटेन किया जा सकता है, आइडियल है। मगर यहाँ पे जो बारकर कह रहे हैं, बारकर कहते हैं कि लीगल सोसाइटी के बेस पर होना चाहिए था ये। द रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन, ये मूवमेंट आते हैं यूरोप के अंदर। एक्चुअल पुट एम्फेसाइज ऑन रियलाइजेशन ऑफ जस्टिस, क्योंकि रियलाइजेशन जो रिफॉर्मेशन है, रेनेसांस आता है यूरोप के अंदर, मूवमेंट आता है, उसमें बात ही यही हो रही थी कि लोगों के राइट्स के बारे में। जो चर्च है, कैथोलिक चर्च है, उसका दबदबा कम हो लोगों पे से, जो राजा हैं वो कम कर लें, टैक्स कम लें उनसे, और उन पे से जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटाएं, उनको जीने का हक दें, पार्टिसिपेशन मिले गवर्नमेंट के अंदर। तो जस्टिस की बात हो गई, हक की बात हो गई, यहाँ पर लोगों को हक मिलना चाहिए उनका। तो वो उस टाइम ज़्यादा जोर दिया गया था जस्टिस के ऊपर, वहीं से शुरुआत हुई थी जस्टिस के बारे में। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो ये भी क्या है कि फेवर थी जस्टिस या जो हम देखते हैं उसके अंदर, क्योंकि वैल्यू उस पर देती है, डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ एंड काइंड ऑफ मूविंग क्लोज एंड टू अचीव द आइडियल ऑफ जस्टिस। तो अमेरिकन रिवोल्यूशन, जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर है, जो 8th सेंचुरी में होता है, और फ्रेंच रिवोल्यूशन भी होती है उसी टाइम। तो ये क्या फेवर करती हैं जस्टिस के आइडियाज़ को। तो ये कंप्लीट होता है हमारा, मतलब हमने बात करी कि जस्टिस के बारे में क्या कहा गया कि नॉर्मेटिव मतलब मान्य पर्सपेक्टिव, मतलब जो मान लेते हैं इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, वो ये है कि जो प्लेटो हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में कि जस्टिस क्या है, मोरालिटी के बेस पे, एथिकल सोसाइटी पर कहा। बाकी इस चीज़ पे आर्ग्यू कर डालते हैं और कहते हैं कि लीगल सोसाइटी के बेस पर ये होना चाहिए था। और कहाँ से आया जस्टिस, रेनेसांस से, अमेरिकन रिवोल्यूशन से, इंडिपेंडेंस वॉर से, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से आता है जस्टिस। ओरिजिन के बारे में क्या कहा गया कि जो ओरिजिन है वो कई तरह से बताया जाता है जस्टिस को, कि जो जो लॉ हैं या राइट्स हैं उनके साथ ही जो जस्टिस है उसका ओरिजिन होता है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू बारकर दैट देयर आर ओनली 4 सोर्स ऑफ जस्टिस, नेमली रिलीजियस, नेचर एंड इकोनॉमिक एंड एथिक मोरालिटी मतलब। बट सम अदर क्या है, कस्टम, लॉ, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो जस्टिस के ओरिजिन के बारे में क्या कहा जाता है कि जस्टिस कहाँ से आता है, मतलब कहाँ से शुरुआत हो जस्टिस के बारे में ये नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि जस्टिस की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले जो आता है वो रिलीजियस सेंस होती है इसके अंदर। रिलीजियस सेट ऑफ नॉर्म्स एंड आइडिया रिलेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनल लॉ एंड डिवाइन लॉ विच कैन बी कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ जस्टिस। तो हम क्या कह रहे हैं कि आइडियल रिलेशंस हैं, तरीका है लोगों का, नॉर्म्स हैं, एंड आइडियल रिलेशन है बिहेवियर के, इंसान के आपस में, ग्रुप से, किस तरीके से भी हो सकते हैं यहाँ पर।
ग्रुप से हो, ग्रुप के ग्रुप से हो, इंसान के ग्रुप से हो, या फिर इंसान के इंसान से आपस में हो। तो ये क्या करते हैं, रिलेट करते हैं इंटरनल होता है जो डिवाइन, जो भगवान की शक्तियाँ, या जो हम बात करते हैं देवीय शक्तियों के बारे में, तो उस तरह से जो लॉ आते हैं वही सोर्स होते हैं जस्टिस के। मतलब जो हमारा जो धर्म कहता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो वो सही करना क्या है, जस्टिस। गलत करना अन्याय हो जाता है। फिर नेचर आता है, सेकंड है नेचुरल लॉ या फिर नेचुरल राइट्स एज व्यूड एज सोर्स ऑफ जस्टिस। हम जो नेचुरल राइट्स हैं, नेचुरल लॉज हैं, उनको सोर्स देखते हैं। दे सेड दैट मैन शुड बी फ्री एंड बी ट्रीटेड एज इक्वल विद ईच अदर, एवरीथिंग शुड बी गाइडेड बाय रीजंस। रीजंस के बेस पर गाइड किया जाना चाहिए, मतलब कोई तर्क हो गई चीज़ पर काम करने के लिए। और इंसान पैदा फ्री होता है, मैन बिल में जो होता है वो फ्री बन होता है। तो जो है इंसान के साथ बराबरी के, मतलब फ्री रहना चाहिए उसको, और ट्रीट करना चाहिए इक्वली टू इक्वल, हर इंसान को ईच अदर से मतलब इक्वल करें यहाँ पर। अब जो थर्ड है वो है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ये है, ये मार्क्सिस्ट लॉ की तरफ से है। इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमी है जस्टिस उसमें लाई करता है। अगर इकोनॉमिक इक्वलिटी मिल जाती है तो जस्टिस है वो। एथिकल सेंस ये है कि मोरालिटी बेस पे कहते हैं हम कि जो इंसान है, सेंस है इंसान के अंदर के सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, फॉर फ्रॉम विच जस्टिस ऑरिजिनेट, इट इज़ गुड सोर्स ऑफ जस्टिस। जहाँ हम बात करते हैं कि हम खुद अपने सेंस से देखते हैं, अपने दिल से सोचते हैं कि हाँ ये गलत है, सही है, जस्टिस हो जाता है, वो एथिकल सेंस हो जाती है। कस्टम मतलब रीति रिवाज जो होते हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट द लाइफ ऑफ पीपल, जस्टिस इज ऑफन एज प्रोडक्ट ऑफ कस्टम। तो जो कस्टम्स रीति रिवाज है हमारे, से हम देखते हैं कि हमारे समाज में कहा चोरी करना पाप है, बुरा काम है। चोरी कर ली किसी ने तो उसके जो भी सज़ा मिलनी चाहिए, और जो उसकी चोरी हुई उसके पास क्या है, सामान मिलना चाहिए, बदले कुछ चीज़ मिलनी चाहिए। कस्टम है हमारा ये एक तरह का। तो ये क्या है कि रेगुलेट करता है, ओरिजिनेट करता है जस्टिस को, और ख़ासकर अच्छा प्रोडक्ट मतलब माना जाता है कि अच्छी चीज़ है ये। और लॉ जो है, अगर हम देखें लॉज जो है, ये हम देखते हैं एक तरह से लीगल फॉर्म है कि यहाँ से हम जो गवर्नमेंट है उसको रेगुलेट करती है, फॉर्मुलेट करती है। अब क्या है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इस बारे में तो क्या कहा गया है कि जो सोर्स है कहाँ से होते हैं, कि जुडिशियल मतलब जहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो संस्थागत गड़बड़ें होती हैं हमारी, उसके लेकर जस्टिस के बारे में कहा जाता है। इस बारे में एक अलग चीज़ है। काइंड्स ऑफ जस्टिस, अब ये काइंड्स ऑफ जस्टिस है, इसके बाद जो आएगा वो डायमेंशन ऑफ जस्टिस है, मतलब कि नज़रिया। जस्टिस के कई प्रकार होते हैं, सोशल, नेचुरल, लीगल है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, कलेक्टिव है, इकोनॉमिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस है। मगर जो सोशल है, मार्क्सिस्ट जस्टिस है और लिबरल जस्टिस है, वो क्या है, एक तरह से हम डायमेंशन है, हमारा तरीका है देखने का जस्टिस को। मगर टाइप्स तो यही हैं, फिर भी इसको मिलाना मत, आपस में अलग अलग ही है। जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, इट मीन दैट इट इज़ द सोसाइटी टू गिव एवरीवन हिज ड्यू, कि इंसान को सोसाइटी उसका मत जो उसका ड्यू बनता है, जो उसका देह बनता है, बच्चा जो हक है उसका मिलना चाहिए उसको। तो वो होता है सोशल जस्टिस। जैसे कि इक्वालिटी मिलनी चाहिए, बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। लिबर्टी मिलनी चाहिए सोसाइटी के अंदर हमें, कलर के बेस पर, कास्ट के बेस पर, क्रीड के बेस पर, कलर के बेस के ऊपर। तो ये क्या है, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी गोज अगेंस्ट सोशल जस्टिस। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है सोसाइटी से ख़त्म हो जाना चाहिए, तो सोशल जस्टिस हो जाता है। नेचुरल जस्टिस क्या है, नेचुरल जस्टिस कम फ्रॉम द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ। मैन बाय नेचर इज सोशल एनिमल, इट इज़ नेचुरल इंस्टिंक्ट विच कंपल हिम टू से विद अदर, ही इज डीलिंग विद अदर शुड बी जस्ट। जो मतलब जस्ट मतलब सही होनी चाहिए इंसान की। इंसान क्या है कि सोशल एनिमल है, समाज में रहता है, जुड़ के रहना पसंद करता है आपस में, और मेल मिलाप से रहना चाहता है। तो इंसान को क्या है कि जो सही करना चाहिए, नेचुरल राइट्स किसी के जो है उन पर हमला नहीं करना चाहिए, अटैक नहीं करना चाहिए, और जो दूसरा है इंसान से उसको ही वो चीज़ भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। लीगल जस्टिस तो हम जानते हैं जो हमारे कोर्ट वगैरह से मिल जाती है हमें, कि कानून की नज़र में क्या है, जस्टिस इज रियलाइज्ड थ्रू द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ लॉ ऑल शुड बी इक्वल, नो बडी शुड बी अबव इट। कि इंसान जो है कि कानून के साथ सब बराबर है, कानून से कोई ऊपर नहीं है, किसी भी बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी सोसाइटी के अंदर। जस्टिस मोस्टली रिलाइज थ्रू द लीगल सिस्टम ऑफ स्टेट। इकॉनमी जस्टिस क्या है, इकॉनमी जस्टिस जो है ये परसेप्शन होता है सोशलिज्म का, या मार्क्सिज्म से, या फिर सोशलिज्म जो होती है रिलेटेड है आपस के अंदर। मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म ये रिलेटेड है आपस में।
तो हम बात कर रहे हैं कि डिस्पैरिटी सोसाइटी में से, मतलब जो सोसाइटी में हम देखते हैं भिन्नता है सब आज के अंदर, चाहे पैसे के ऊपर हो, पोवर्टी हो, अनइक्वालिटी हो, वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो वो इक्वालिटी जस्टिस मतलब सबको बराबरी हक मिल जाए कि इतना तो कम से कम इंसान जी सके। एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस क्या है ये कि क्या है, जस्टिस जनरली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट, जो हम देखते हैं फ्रांस के अंदर सिस्टम इस बारे में बताया जा रहा है। कॉन्टिनेंट कोर्ट मतलब जहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम में जो गड़बड़ होती है, जो उसकी जैसे में जो नुकसान पहुँच जाता है, उसके बारे में कहा जाता है ये। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में एरिस्टोटल ने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब क्या है, और इसके हिसाब से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मीन each and every individual in society should be given an opportunity to develop his inherent potentialities। जो इंसान के अंदर जो पोटेंशियलिटीज़ हैं उसको डेवलप कर पाए इंसान, तो वो क्या है कि मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इंसान के अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एलोकेट कर दो सोसाइटी के अंदर, ताकि जो इंसान है वो अपने आप को डेवलप कर सके। तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब पॉलिटिकल सिस्टम है कि हम किसी गवर्नमेंट के फेवर में ना करें, और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सबके बराबर में हक मिले, और हमें क्या मौका मिले कि हम इलेक्शन में या फिर पॉलिटिकल अफेयर्स में शामिल हो सकें। करेक्टिव जस्टिस क्या है कि राइट और रॉन्ग के बीच हमें फ़र्क पता करना चाहिए, पता हो हमें, वो क्या है करेक्टिव जस्टिस, कि जो रॉन्ग है उसके साथ मतलब रॉन्ग नहीं करें, राइट करें हम, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं सही से उसका इस्तेमाल करें, और अनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो समाज के अंदर से। तो ये पहला पार्ट था हमारे वीडियोस का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैंने ये वीडियोस कंप्लीट कर ली, वाली वीडियो पे मैंने कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे जॉन्स लॉ का जो राइट्स की थ्योरी है, फिर डायमेंशन ऑफ राइट्स सोशलिज्म के अकॉर्डिंग है, मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग भी है, यहाँ पर लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग भी रह सकते हैं हम उसके अंदर, सोशलिज्म के बारे में मतलब वही चीज़। तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और दूसरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करें, और अगर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।